जीवन मंगलमय हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने नए लेसन की शुरुआत करेंगे। आज हम क्लास 10th का 12वां लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है। ये रचना किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है, जो अभी तक फिलहाल हमारे बीच में है। इनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है। एक जिला है वहाँ दुर्ग, मध्य प्रदेश में, उसी जिले में इनका हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई। फिर उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1960 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा से इन्होंने एमए किया। यहाँ पर ये 2 वर्ष अपना अध्यापन कार्य भी नहीं, पढ़ाए भी, वहाँ पर टीचिंग का काम किया। तत्पश्चात आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करके भोपाल के विशेष सचिव संस्कृति एवं प्रशासन पद को अलंकृत किया। यानी इन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और भोपाल में सचिव बने, संस्कृति और प्रशासन के पद को इन्होंने सुशोभित किया। इनकी पत्रिका कौन थी? पूर्वग्रह। इन्होंने पूर्वग्रह नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं हैं एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, तत्पुरुष, कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया। इनका काव्य संग्रह है बेटा। घास में दुबका आकाश, अभी कुछ और तिनका तिनका, बहुरी अकेला और कहीं वही नहीं, दोनों प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं बेटा। समय से बाहर। आज इनकी 33 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। भाषा शैली इनकी भाषा क्या है? सीधी सी बात है, आधुनिक काल के हैं, खड़ी हिंदी बोले, साहित्यिक ओजपूर्ण शैली है। अच्छा देखिए, सम्मान को कौन कौन सा मिला? सन 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से इनको अलंकृत किया गया। यह सम्मान आपको आपके काव्य संग्रह कहीं नहीं वही के लिए दिया गया। मैंने बताया ना आपको कि कहीं नहीं वही के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, ये साठोत्तरी कविताओं में के कवियों में इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। साठोत्तरी मतलब 1960 के बाद जिनकी रचनाएं प्रकाशित हुई, जो उसके बाद जिन कवियों ने लिखा, वो साठोत्तरी के अंतर्गत आते हैं। आपने अपनी रचनाओं में करुणा, दया, प्रेम, मातृत्व के विशेष स्थान दिया है। विश्व बंधुता, विश्व शांति के लिए मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ करने में आप अग्रणी रहे। यानी आधुनिक काल में जब हम परिवेश हमारे घर के ही टूट रहे हैं, तो हम बाहर से क्या संबंध बना के रखेंगे? तो ऐसे में भी आपने आपकी रचनाओं में विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के भाव बिल्कुल निहित हैं, दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं। साहित्य में इनका क्या स्थान है? तो आधुनिक साहित्य में इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय और सदैव याद किया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात तो इनके लिए यही विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की बातें इन्होंने बताई है। करुणा, दया, प्रेम, मातृत्व की बात इन्होंने बताई है ना। हम पढ़ेंगे युवा जंगल। ठीक, देखते हैं क्या है इसमें। युवा जंगल, कविवर अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं, एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे हरे गान को कांपते हैं। मैं नहीं हूँ कुछ और, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की दीप्त रचना हूँ। दीप्त माने चमकती हुई, कांति से युक्त। एक युवा जंगल मुझे। अब देखिए, ये भी, इसमें भी लक्षणा शक्ति है बेटा, ये प्रतीकात्मक है। जंगल का इन्होंने मानवीकरण कर दिया है। इसके 2 भाव निकलेंगे, एक सीधा अर्थ, एक अलग अर्थ। युवा एक नवयुवक के बारे में वर्णन है, जंगल का एक जंगल के बारे में वर्णन है। जंगल आप देखते हैं ना, उसमें कुछ पेड़ पुराने होते हैं, कुछ सूखे होते हैं, कुछ नए नए पौधे होते हैं। तो भाई नई चीज़ तो ज़्यादा चमकती है ना। छोटा बच्चा जो, उसके चेहरे पर जो कांति होगी, बूढ़े चेहरे थोड़ी वो कांति होगी। छोटे बच्चे की आंखें चमकती रहती हैं, चेहरा चमकता रहता है युवा अवस्था तक है। और बुढ़ापा में वही झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पर, आँखों में धुंधलापन आ जाता है। भाई पुरानी मशीन धीरे धीरे उसमें सब डैमेज होने लगता है ना बच्चा, तो वही चीज़ है। तो कविवर क्या कह रहे हैं?
एक युवा जंगल अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। पहले तो जंगल को हरा भरा देख के खुश हो रहे हैं, उसकी जो पौधे हिल रहे हैं, उसकी जो टहनियाँ हिल रही हैं, पत्तियाँ हिल रही हैं, तो कभी उसको स्वयं को बुलाने की बात समझ रहा है कि हरा जंगल मुझे बुला रहा है। और जब वो बुलाता है, यानी जब जंगल लहरा रहा है हवा के झोंके से, हरियाली जब चारों तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हम पेड़ बहुत काट रहे हैं ना, अभी देखिए अरावली का सब कुछ कट रहा है। इन्होंने गलत फैसला लिया क्या, हमको तो आज हमारे समझ में नहीं आ रहा उनका ये फैसला क्यों है, लेकिन वो गलत है। प्राकृतिक से जो है, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, वहाँ कट रहे हैं। समझ में नहीं आया क्या मुद्दा है उनका ये करने का। तो क्या कह रहे हैं कि जब वो उसके हवा की झोंकी से जब वो हिलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो उंगली से इशारा करके मुझे वो पौधे बुला रहे हैं। और उस हिलते हुए पौधों की टहनियों को, पेड़ों की टहनियों को, डालियों को देखकर मेरी इन नसों में एक नए रक्त का संचार होने लगता है, मेरी धमनियों में। आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, मेरी आंखें भी एकदम हरियाली से प्रसन्नता से चमक उठती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होठ मेरे एक हरे गान को कांपते हैं। मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी रूपी आसमान ठहरा हुआ है और मेरे होठ हरा का यहाँ प्रसन्नता से है बेटा। उन्होंने भी लिखा है बिहारी जी ने रीति काल में कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। हरियाली का मतलब प्रसन्नता से है ना। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जिसके चेहरे की झलक देख कर, जिनकी परछाई देख कर भी राधा रानी की। तो होठ मेरे एक हरे गान को कांपते हैं, मेरे होठ उस प्रसन्न जंगल को देखकर, युवा नए हरे भरे जंगल को देखकर मेरे होठ कुछ गुनगुनाने के लिए कांपने लगते हैं, बोलने लगते हैं। मैं नहीं हूँ कुछ और, बस एक हरा पेड़ हूँ। कह रहा मैं कुछ और नहीं हूँ, बस मैं हरा भरा एक जंगल का एक पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। जो पत्तियां हरी हरी ना, वो चमक रही हैं, उसकी चमकती हुई मैं एक रचना हूँ। अच्छा, युवक के अर्थ में अब देख लीजिए। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी गोलियों से बुलाता है। जंगल में बहुत कुछ होता है, समूह का प्रतीक है जंगल। तो कह रहे हैं कि युवाओं का जो समूह है, जो हमारे देश के भावी भविष्य हैं, कर्णधार हैं, जो नवयुवक हैं, जब मैं उन्हें देखता हूँ तो बहुत प्रसन्न होता हूँ। एक अच्छे नवयुवक को अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, और उस युवक के जो कार्य मैं देखता हूँ ना, देश प्रेम के लिए, समाज सेवा के कार्य जो कर रहे हैं नए नए युवक, को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुझे लगता है आपको बुला रहे हैं अपनी उंगली से, उनके जो कार्य है ना, वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और उनकी उस अच्छाइयों को देखकर मेरी शिराओं में नया रक्त संचार करने लगता है, मेरे शरीर में नया रक्त, यानी कहने का मतलब मैं खुद युवा अपने आप को महसूस करने लगता हूँ। आंखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं और मेरी आंखों में प्रसन्नता रूपी परछाइयाँ फिसलने लगती हैं। मुझे लगता है कि हमारा देश इन युवाओं के हाथ में सुरक्षित है। कंधे पर एक हरा आकाश ठहरा है। अरे उन युवाओं के कंधों पर देश की रक्षा जिम्मेदारी रूपी एक आसमान की तरह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। होठ मेरे एक हरे गान को कांपते हैं और जब मैं उनको इस तरह से देखता हूँ, जिम्मेदार नवयुवक को, तो मेरे होठ उनकी प्रसन्नता में कुछ गुनगुनाने लगते हैं। मैं नहीं हूँ कुछ और, बस एक हरा पेड़ हूँ। और मेरा मन क्या होता है ना कि वो कोई और नहीं है। जैसे इन हरे भरे पेड़ों पर पूरे विश्व की सुख शांति और स्वच्छता का और शुद्धता की जिम्मेदारियां हैं। मुझे बुलाते हो, आता हूँ। क्या कह रहा है कवि? एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। कवि देखो बेटा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये कवि की सब कल्पना है मात्र। क्या करे, ओ जंगल युवा मुझे बुलाते हो। अरे नवयुवक रूपी जंगल, आप मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। एक हरे बसंत में डूबा हुआ, एक
बसंत का मतलब प्रसन्नता का प्रतीक ये भी है। मौसम हरा भरा हो जाता है, चारों तरफ फूल, आम में मंजरियाँ, सरसों में फूल, मटर में फूल, चना में फूल हैं, सब महकने लगता है, गेहूं की बालियां लहराती हैं, एकदम धरती हरी भरी रहती है, तो प्रसन्नता का प्रतीक है ना सब बसंत का मौसम। तो कह रहे एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। अरे मैं आता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तो इतना प्रसन्न हूँ जैसे बसंत का मौसम प्रसन्न हो। पतझड़ के बाद जो बसंत आता है ना, जिसमें नई नई कोपले, नए नए पत्ते, नए नए फूल, उसी तरह से मैं प्रसन्न बसंत के मौसम की तरह मैं आता हूँ, तुमसे मिलने में आता हूँ। तो यहाँ भी क्या है, मानव क्रीड़ा अलंकार हुआ है जंगल का, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी बोली है ना। तो ये हुआ आपका मानव क्रीड़ा अलंकार है इसमें। आगे अब हम देखते हैं इनकी एक अगली रचना जो हमारे कोर्स में है। भाषा एकमात्र अनंत है। बेटा ये जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भाषा एकमात्र अनंत है, ये बड़ा मतलब गहरा विषय है। कहने का मतलब आपने गाना सुना होगा ना, वो सब कुछ मिट जाता है, हमारे शब्द, हमारे आवाज़, हमारी भाषा, हमारे संस्कार कभी नहीं समाप्त होते हैं। व्यक्ति मर जाता है ना, लेकिन उसकी रचनाएं, अब देखो महादेवी वर्मा जी मर गई हैं, उनकी रचना हम पढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कब के मरे हैं, हम उनकी रचना रामचरितमानस सबके घर में होता है पाठ। वाल्मीकि जी कब के मरे हैं, उनका रामायण हम आज भी पढ़ते हैं। वही रामायण संस्कृत में था, जब सब लोग नहीं पढ़ पाए तो उसको हिंदी में परिवर्तित किया गया, जनभाषा में किया गया। तो वही चीज़ है बेटा, वाणी हमारी, बोली हमारी, रचनाएं, हमारे शब्द अनंत हैं। एक लता जी का गाना है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। लता जी हमारे बीच में नहीं है ना, लेकिन हम गाना सुनते जान जाते हैं कि लता जी की आवाज़, आशा भोसले की आवाज़, ये कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है, अलका याग्निक जी की आवाज़ है, ये श्रेया घोषाल जी की आवाज़ है, किशोर कुमार जी की आवाज़ है, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ है। हम आवाज़ से पहचान लेते हैं। तो वही कह रहे हैं भाषा एकमात्र अनंत है। अब ये बता रहा है कवि कि भाषा अनंत कैसे है, अब उसको कवि हमको समझाने का प्रयास कर रहा है। हम भी देखेंगे कि भाषा अनंत कैसे है। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। क्या कह रहे हैं, फूल झरता है, लोग फूल को बहुत पसंद करते हैं ना, लेकिन फूल भी कैसा है, वह खिलता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद वह भी मिट्टी में मिल जाता है, धूल में जा कर के मिल जाता है। फूल भी अनंत नहीं है, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं वह भी अनंत नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल शब्द नहीं है। फूल इसलिए मरणशील है, इसलिए विनाशशील है, क्योंकि फूल शब्द नहीं है। वह खिलता है तो सबको प्रसन्न करता है अपनी खुशबू से, अपनी सुंदरता से, अपने सौंदर्य से, लेकिन अगले ही दिन वह मुरझा करके मिट्टी में मिल करके समाप्त हो जाता है, क्योंकि फूल कोई शब्द नहीं है। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। आगे कभी क्या कह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा गेंद खेलता है। गेंद भी क्या है, एक प्रतीक है कि एक छोटा सा बच्चा जो है वह गेंद खेलता है, और वही गेंद कई सदी के पार, एक सदी में 100 वर्ष होता है, सदी या शताब्दी, शत माने 100, अब्द माने वर्ष। तो कह रहे हैं एक बच्चा जब गेंद उछालता है ना, तो कई 100 वर्षों के बाद उसी गेंद को एक दूसरी बच्ची पकड़ लेती है, कैच कर लेती है, रोक लेती है। कहने का मतलब आज जो कार्य किसी ने किया है, हो सकता है कई 100 साल बाद वही कार्य फिर से कोई दोहराए। हमारी आज़ादी के लिए कितने वीरों ने अपने प्राण गंवाए, हंसते हंसते भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। कितने लोगों ने पीठ पर अपने मार के, लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई। आज भी हमारे देश के जवान बलिदान हो रहे हैं, तो हम दुहरा रहे हैं ना उस चीज़ को अपने देश की रक्षा के लिए। आज भी बीएसएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, कितने लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर दे रहे हैं। तो हम उस चीज़ को दोहरा रहे हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लुकती है उसे एक बच्ची।
कि आज किसी बच्चे ने जो कार्य किया, एक गेंद को उछाला, तो उसी गेंद को कई सौ साल के बाद एक दूसरी बच्ची पकड़ लेती है। यानी उस कार्य का फिर से जो है पुनर्चक्रण होता है, फिर से उस कार्य को दोहराया जाता है। दोहराता बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। कहते हैं कि गाना तो मुँह से ही गाएंगे ना, शब्द आवाज करके साउंड में ही निकलेगा ना, ध्वनि में ही निकलेगा ना। तो बूढ़ा गाता है एक पद्य, एक बूढ़ा जिस एक गीत को कभी गाया होता है ना, उसी गीत को दूसरा बूढ़ा भी दोहराता है। इसका एग्जाम्पल दूं, आल्हा खंड परमाल रासो जगनिक की रचना है ना, आज भी उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा जिले में गाया जाता है बरसात के महीने में। बैसवाड़ा जिला क्या, हमारे जौनपुर जिले में हमारे जो बाबा जी थे, पिछली बार एक्सपायर हो गए, बाबा जी हमारे बरसात में जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमको याद आता है, छोटे क्या, हमको याद आ रहा है कि मैं एक बार मेरा ग्रेजुएशन था तब उन्होंने आल्हा गवाया था। वो हर साल बरसात में, दो कहीं के थे आल्हा गाने वाले बुजुर्ग, वो लोग आते थे और इतनी भीड़ हमारे घर होती थी। तब हम लोग समझते नहीं थे कि आल्हा क्या है। अब जब ये आल्हा खंड जगनी परमार सब पढ़ रहे हैं ना, तो अब उस दिन समझता हाँ यही सब वो लोग गाते थे। तो आल्हा उदल नाम के दो वीर सरदारों का वर्णन है उसमें, वीर रस है। और वो लोग बेटा इतने ओज में गाते थे ना बुजुर्ग लोग, दोनों लोग, कि अब क्या बताएं। बरसात का महीने में आज भी मतलब हमारे बाबा जी, आज भी क्या, 2 4 5 साल पहले की बात है, बाबा गवाते थे आल्हा। तो बहुत दिन पहले आल्हा गाया गया था, आज भी गाया जा रहा है। तो बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। जिस गीत को बहुत दिन पहले एक बूढ़े ने गाया था, आज उसी गीत को एक दूसरा व्यक्ति, दूसरा बूढ़ा गा रहा है। लता जी के कई गानों को आज लोग गा रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है। वो जो इंडियन आइडियल जो एक आता है, वो एक सीरियल, उसमें लोग नए नए जो सिंगर हमारे तैयार हो रहे हैं, वो लोग उस पर गाते, छोटे छोटे बच्चे उन गानों को बहुत अच्छा अच्छा गा लेते हैं। लता जी के गाने, आशा भोसले जी के गाने, महेंद्र कपूर जी के गाने, है ना, किशोर जी के गाने। आगे हम देखते हैं क्या है। भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ न रहेगा, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा। कह रहे हैं कि भूगोल जो हमारे भूमंडल से संबंधित है, इतिहास जो हमारे अतीत में घटनाओं से संबंधित है, यानी इस भूमंडल से, भूगोल से और इतिहास, इन सब से परे किसी बरामदे में, किसी दालान में बैठा हुआ न कोई बच्चा रहेगा गीत खेलता हुआ, न कोई गीत गाता हुआ बूढ़ा रहेगा। लेकिन क्या रहेगा, अब ये देखिए, अभी इसका निचोड़ बाद में आएगा आपको। लेकिन रहेगा क्या, क्या कह रहे हैं, न गेंद, न फूल, न दलान, फिर भी भाषा एकमात्र अनंत है। कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद न गेंद रहेगी, न फूल रहेगा, न वो दलान रहेगी, दलान में गिर जाएगी, कितना भी बड़ा घर हो, इमारत हो, कुछ देर बाद वो खंडहर बन ही जाती है। लेकिन रहेगा क्या, भाषा। उनके गीत रहेंगे, उनके संस्कार रहेंगे, उनकी संस्कृति रहेगी, उनकी सभ्यता रहेंगी, उनकी भाषा रहेगी। क्यों? क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा का कभी अंत नहीं होता है। मैंने बताया ना कि आल्हा बहुत पहले कोई गाया था, आज भी वो आल्हा गाया जाता है। वो सिंगर नहीं है, नए नए सिंगर तैयार हो रहे हैं, लेकिन आल्हा वही है। रामचरितमानस भक्ति काल में गोस्वामी जी ने लिखा था, संवत 1631 में, लेकिन आज भी वह रामचरितमानस गाया जा रहा है। लता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनके अनेक गाने अनेक लोगों के द्वारा गाए जा रहे हैं। तो भाषा अनंत है ना। जयशंकर जी हमारे बीच में नहीं, उनकी श्रद्धा और मन की कामायनी हम पढ़ रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सब कुछ मिट जाता है। लता जी का गाना है ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। कोई भी गाना गा ले, लेकिन हम कहेंगे ना लता जी के गाने हैं। तो भाषा क्या है, एकमात्र अनंत है, भाषा का कभी अंत नहीं होता है। तो क्या है इसमें, शुद्ध साहित्यिक खड़े हिंदी बोली है और मानवीकरण अलंकार है।
भाषा को अनंत बताया गया है। और क्या है, लक्षणाशक्ति है, इसमें भी प्रतीक माना गया है सब कुछ। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और आपकी विद्या आपके लिए उपयोगी हो, इन्हीं से मंगल कामनाओं के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।